जय श्री कृष्णाय नमः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले गौस्तवं नासाग्रे वनमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रिय परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिर्देवी वरकान्तमिन्दुवदनमरावतं सख्यं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलाचिन्तनं गोगोपासङ्गावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे सजल जलदानीलं दर्शितो दारशीलं करतलगतशैलं वेणुवाद्यरसालं रञ्जनीकुलपालं कामिनी केलिलोलमतरुणतुलसीमालं नौमि गोपालमालयम् Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Raktamoditalaviravunanam पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं दिव्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यमृतसागरं श्रीगणैः भ्रातरादिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादशेविनिशं भक्तेस्तु सिद्धिप्रदं लीलामुदिश्यामलकोमलम् सीतात्समारोपितवामभागं पाणौनाथयदुचारुचापं नमामि रामं लक्ष्मणं जीवनं सरोजै जीवनं प्रसदारवणं
शबरी मैया की लीला में कल तो आनंद तो बहुत आया। और साधना की दृष्टि से यदि देखें तो कुछ सीखने लायक भी कल तो मिल ही गया, क्योंकि जो अपने जीवन की साधना में कुछ कसर थी उसमें कुछ शुद्धि करने का विचार तो आया। गुरु पद पंकज सेवा और तीसर भगति अमान, चौथी भगति मन गुण गण करे कपट तजी गान। भगवान की भक्ति का कपट छोड़ के गायन करना है। कपट का अर्थ यहाँ ऐसा नहीं है कि कपट माने किसी का अहित करना है, अहित करना नहीं है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही भक्ति करना, नहीं भक्ति नहीं करना, इसका नाम कपट। आगे ये 4 भक्तियां तो हो गई, अभी 5 भक्ति और बाकी रही। और 5वीं भक्ति में भगवान कह रहे हैं पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। राम जी जो पहली 4 भक्तियों की बात कही, वो तो प्रभु एक तरह से कहना चाहिए शबरी मैया के लिए आदेश स्वरूप सी हो गई कि प्रथम भगति संतन कर संगा। मैया तू कहती है ना कि मैं कुछ जानती नहीं हूं, तो अगर तेरे को जानना है तो संतों का संग करो और कथा में रति करो और गुरु जी की सेवा करो और अपने आप को अमाननीय मान दे, कीर्तनीय सदा हरि। अमानी को भी जो है वो मान दे और भगवान का भजन करता रहे। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजी गान। और इसके बाद यदि ये 4 नंबर पे भक्ति में आपने कर दिया, चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजी गान, पर प्रभु हम तो आपके गुणों की चर्चा भी किसी इसी स्वार्थ पद्ध से होके कर रहे हैं कि प्रभु वक्त गुजारने को कुछ तो समय चाहिए, उनकी सीधी बातों से तो अच्छा है कि प्रभु आपके गुणों की चर्चा करें। तो इसलिए चौथी भक्ति का तो लेश मात्र भी इस शरीर में अंश नहीं है। अब 5वीं भक्ति के लिए प्रभु कह रहे हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र का जापो और मेरे में विश्वास कैसा हो, दृढ़। ये और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अरे शबरी मैया ये बात मैं तेरे से मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये मेरी कई बात नहीं है, ये जो है वेदों में प्रकाशित है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। इस तरह से 5वीं भक्ति हुई और 6ठी भक्ति के लिए देवी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं छठ
छठवीं भक्ति का, छठवीं भक्ति में दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट शामिल हो गई कि छठ दम शील, दमन करो। किसका दमन करो? इंद्रियों का, पड़ोसी का दमन नहीं। छठ दम शील, दमन करो और शील धारण करो। और विरति बहु कर्मा, बहुत प्रकार के कर्मों से विरति कर लो। अब बहुत प्रकार के कर्मों में कौन कौन से कर्म आए? यदि आदि भौतिक कर्मों की बात करें तो आदि भौतिक कर्मों में तो सब कुछ हो गया कि भैया सिनेमा भी देख रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, फेसबुक भी देख रहे हैं। और आदि दैविक कर्मों में, आदि दैविक कर्मों में क्या हुआ कि आदि दैविक कर्मों में क्या हुआ कि आज साईं बाबा के यहाँ चलो, और आज देवी मैया के यहाँ चलो, और आज जो है मथुरा चलो, और फिर उन्होंने कहा कि अब बात ना बन रही तो गिरिराज पे चलो, और फिर और जो कहीं नहीं बन रही तो खाटू श्याम जी महाराज तो सब पूर्ति करते हो। तो छठ दम शील विरति, ये विरति बहु कर्मा, बहुत प्रकार के कर्मों से, आदि दैविक आदि भौतिक कर्मों में जो है बहुत प्रकार से निकलना। एक जीवन में एक स्थिरता, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास। और राम नाम वरण जो सावन भादव मास, ये एक भरोसा हो, एक से ही आशा हो। घट घट में आशा नहीं कि यहाँ पूर्ति नहीं हुई हमारी आशा तो देवी मैया पे गए, वहां पूर्ति नहीं हुई तो श्याम जी महाराज पे आ गए, और फिर भी नहीं हुई तो साईं बाबा पे चले गए, और फिर भी नहीं हुई तो विश्वपाल को कहीं चिरागियों पे और चले गए। इस तरह की विरति बहु कर्मा, बहुत प्रकार के कर्मों से। इन कर्मों में जरूरी नहीं है कि आदि दैविक ही हो, आदि भौतिक कर्म भी जो है सुख की चाहना के लिए, सुख की चाहना के लिए कितना कितना प्रयास करोगे, उन सब बहुत प्रकार के कर्मों जो जिनसे आप सुख की चाहना करने से हमें सुख की चाहना करने से जो चाहना के लिए बहुत प्रकार के कर्म करने पड़ रहे हैं, उन सब से हमें वैराग्य लेना पड़ेगा। ये मेरी छठवीं भक्ति है। अभी इन 6 भक्ति के, ये 9 भक्ति कहने के बाद ये 6 भक्ति के समावेश के बारे में कुछ गोविंद खोपड़ी चलवा रहे हैं। देखो क्या होता। एक पुराने टाइम की एक फिल्म थी, हालांकि फिल्मों का इस भौतिक जगत के जीवन से ही संबंध होता है, और शास्त्रों का संबंध भी इस भौतिक जगत की चीजों से होता है। लेकिन भौतिक जगत की चीजों के माध्यम से आदि दैविक चीजों को कैसे प्राप्त किया जाता है वो होता है। और सिनेमा में खाली भौतिक होता है कि भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए भौतिकता की क्या रहस्य, क्या परिभाषा है। एक लाइन याद आती है, हंसने की चाह ने कितना हमें रुलाया है, कि हम हंसने के लिए इतनी प्रैक्टिस करते रहे कि हम हंसे हंसे और पता लगा रोते रोते ही जिंदगी पूरी हो गई। तो ये छठ दम शीला विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन व्यक्तियों के धर्म को जीवन में स्वीकार करें। अब सज्जन व्यक्तियों का धर्म क्या है? सज्जन व्यक्तियों का तो एक ही धर्म है, शास्त्र मर्यादा के अनुकूल जीवन को जियो, विपरीत अवस्था का कोई काम न करो। शास्त्र मर्यादा का जीवन क्या है? शास्त्र मर्यादा का जीवन यही है कि जो संतों ने, महंतों ने जो बातें बताई हैं, उन सब बातों को हृदय में धारण करें और भगवान का भजन करें। और यदि फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने आप को नहीं पाते हैं,
तो कम से कम सतत भगवंत नाम का स्मरण हम करते रहे और कोई ऐसा काम न करें जिस करे हुए काम में कहीं कोई अपवाद पैदा होता। तो ये छठी भक्ति करके ये सातवीं भक्ति जो मैं अब आपसे कहने जा रहा हूं, सातम मोही इस सारे संसार में मेरे रूप का दर्शन करे। ये सारा संसार मेरा स्वरूप है। अब ये सातवीं भक्ति तो बहुत कठिन हो गई। सारे संसार को भगवत रूप में दर्शन करना, ये कितने % सफलता हम प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं? क्यों कि इन सब बातों में यदि हम डीपली अंदर जाएं तो बड़े बड़े मनीषी और बड़े बड़े विद्वान वो लोग भी कहीं ना कहीं सातम समोई मय जग देखा वाली बात में फेल हो जाते हैं। मानस के आधार पे ही यदि जरा भी चले, एक जैसे कहें कि विभीषण को रावण ने लात मारी, अब विभीषण को रावण ने लात मारी तो लात मार के राम जी की शरण में चला गया, लेकिन सातम समोई मय जग देखा मेरे स्वरूप से ही उसने दर्शन करना, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। विभीषण ने यहां तक तो कह दी, तो वो पितु सर से भले ही वही मारा, मेरे पिता के समान भले ही आपने जैसे पिता पुत्रों को मारता है, पर राम भजी तो नाथ तुम्हारा, राम जी को भेजने से आप कहूँगा। तो संत की प्रक्रिया तो ये हो गई, लेकिन सातों समय मैं जग देखा कि रावण महाराज को ही राम जी मान के और उनकी पूजा करने लगे विभीषण जी। ये ऐसा चित्त को इतना समझदार कर लेना बहुत मुश्किल है। तब विभीषण महाराज ने क्या कहा कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोड़, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनी खोर। भगवान कह रहे हैं कि मेरे रूप में देखो, लेकिन जब राम जी मौजूद है तब उनके रूप के दर्शन करके क्या करूं? और ये संतों की उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत सुख करत भलाई। कोई आपके संग गलत काम भी करता है तो वो जो है वो भी आपका भला करता है। रावण ने लात मारी, विभीषण को राम जी मिल गए। एक फिर जीवन की घटना याद आ जाती है, क्योंकि रामायण में दखल तो थी। एक दिन कुछ मंदिर में सजावट का काम कर रहे थे, बाबूजी संग में थे,
तो धीरे धीरे मन तो लगता नहीं था, जबरदस्ती बाबूजी के घेरे घिर के काम करते थे, क्योंकि प्रीति तो थी नहीं इन कामों में, लेकिन बाबूजी कह रहे हैं इसलिए करना। तो बाबूजी नाराज होकर बोले, ऐसे धीरे धीरे काम करते हो बिल्कुल जैसे कि धुन निकल रही हो। तो पता नहीं कि कैसे विद्या बुद्धि में ऐसी आ गई कि उमा संत के यही बड़ाई मंद कर सो कर भलाई, बाबूजी धीरे धीरे कर रहे हैं तो ये भी तो भला काम ही कर रहे हैं, कौन बुरा काम कर रहा है। बाबूजी बोले, भैया तुम्हारी विद्या को धन्य है कि तुमने चौपाई का क्या अर्थ निकाला है कि मंद कर सुख कर भलाई, लेकिन ये अर्थ नहीं है। मुझे आज किसी वो बात याद है, तो मंद करत सो करत भलाई, जो हमारे संग कोई मंदता करता भी है तो वो हमारा अहित नहीं होता है, क्योंकि यदि ठाकुर जी हमारे संग में हम मंद के बदले में अति मंद का काम कर दें तो फिर नहीं है, लेकिन यदि कोई हमारे संग मंद कर रहा है और हम अपनी साधुता को बरतें तो वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पैदा हो जाता है। तो सातम सम मोई मैं जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा। मेरे में सारे स्वरूप का दर्शन करें। अब जब मेरे में सारे स्वरूप का दर्शन करेगा तो प्रभु ने आखिरी लाइन ये कह दी है, सबको भगवान मान ले। अब भगवान तो ये नामदेव महाराज ने जो है स्वयं भगवान में जो है वो भगवान मान लिए और प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, लेकिन सबको मेरे समय मेरा मान के उनकी पूजन करने लगे तो पूजन तो उनका सबका कर लेगा, उनको सब तरह से मान सम्मान सब कुछ कर देगा, लेकिन उसकी स्थावरता के लिए कि जो सातम समोई मैं जग देखा, ये जग को मेरे स्वरूप में देखने के लिए स्थावरता कैसे लाई जाए, तो उस स्थावरता लाने के लिए मोते संत अधिक करी लेखा। मेरे को तो माने, लेकिन यदि संत मिल जाए तो संत को मुझसे ज्यादा माने। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। हमारे ठाकुर कहते हैं कि मैं तो संतों का दास हूँ और वो मेरे माथे पर धारण होने वाले मुकुट हैं। तो सातम समोई मैं जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा। इस तरह से भगवान ने जो है, अब संत की परिभाषा के लिए अब यहाँ प्रसंग को बढ़ाएं तो लंबा हो जाएगा और अभी 1-2 दिन में ही आने वाला है। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई, श्री मुक्तों पिन कीत बढ़ाई, और तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। नारद जी बाबा ने आके पूछी है संतों के लक्षण महाराज सुनना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहिए वहां संतों के लक्षणों के बारे में वर्णन करेंगे कि संत कौन है और संतों के लक्षण करना। संत संत भेद मिलगाई, व्रतपाल मोहि कहे बुझाई। इस तरह की बात बार बार रामायण में आती है कि यहाँ संतों की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। तो आत्म जथा
आठवीं भक्ति यथा लाभ संतोष, जो कुछ मिल जाए सब राम जी की कृपा से। ऐसा आठवीं यथा लाभ संतोषा, और सबने वो नहीं देखे परदोषा। अब वो जो बात पैदा होके आई कि सब में मेरे रूप का ही दर्शन करो, और सबने वो नहीं देखे परदोषा, तो यदि ऊपर वाली भक्ति मान ले, ऊपर वाली भक्ति मान ले माने गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भक्तिमान, चौथी भक्ति कई मंत्र जापम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, छठम शील बहु कर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, सातों समूह मैं जग देखा। सारे संसार को जब मेरे रूप में सातवीं भक्ति को हम लाइफ में अडॉप्ट कर देते हैं, तब आत्म जथा लाभ संतोषा, सबने नहीं देखई पर दोषा। जब सब कुछ भगवत स्वरूप ही दिखने लगेगा, भगवान के समान तो परदोष देखने की जरूरत ही नहीं रही। इसलिए आत्म जथा लाभ संतोषा, अरे जितना लाभ मिलना है वो मिल गया, आत्म जथा लाभ संतोषा, और उसमें संतोष कर दिया। जब ये गुण अपने अंदर आ जाएगा और उधर सब में जो है भगवान के स्वरूप के दर्शन करेंगे, तो सपने वो नहीं देखे ही परदोषा। परदोष देखने का सवाल, आत्मी भक्ति का ये पाठ अपने आप ही एप्लीकेबल हो जाएगा। अब कोई हमें कुछ दे, अरे भाई बड़ा सियाना है, देखो ये फलाना काम उसे करना तो ऐसे चाहिए था, इसमें से माल छाट छाट के निकाल लिया, बच्चा को हमसे कह दी कि ले जी हमारे यहाँ का है, तुम ले लो। ऐसा हम भी अपने जीवन में खूब करते हैं। बाजार गए, सब्जी लाए, और मंडी से सब्जी ला के पिलपिली निकाल के बंदरों को खिला दी, और ठोस ठोस सब्जी जो है वो घर में काम में ले ली हमने, और क्या कहिए बोले बंदरों को भंडारा कराया हमने। तो ये जो है सबने उन्हें देखे पर दोषा, इस ये स्थिति में शब्द में भी दोष दर्शन न हो, लेकिन दोष दर्शन तभी नहीं होंगे जब जीव मात्र को भगवान का स्वरूप मान के हम चलेंगे। अब भैया नवी भक्ति और रह गई, वो इन सारी भक्तियों के सार है, सारी भक्तियों का, और ऊपर कुछ करे नहीं करे, लेकिन यदि नौवीं भक्ति पे आ जाए नवी भक्ति जो है इन आठों भक्तियों का सार है। और सार क्या है? नवम सरल, जीवन सरल होना चाहिए। जीवन सरल होने की क्या परिस्थिति क्या बनती है कि जीवन में यदि सरलता
आपको अपनानी है तो भगवत इच्छा के सहारे चलना पड़ेगा। जहां अपनी इच्छा घुसाई वहीं अपनी इच्छा जाते ही अपनी स्वार्थ सिद्धि शुरू हो जाती है। आप जा रहे हो, कचौड़ी खा रहे हो, खाते हुए कचौड़ी हाथ में से गिर गई और हाथ में गिरते ही क्या हुआ कि आपने कही भाई मुझे तो कचौड़ी खानी थी और घर में गिरी तो फट से जो है धरती पे से उठाई और खा ली। ये अपनी इच्छा घुसाना हो गया। और भगवत इच्छा मान ली तो बोले भैया मेरे भाग में नहीं है, ये कचौड़ी तो गिर गई, अब गिर गई तो बाहर कोई कुत्ता फुत्ता हो तो उसे डाली आओ, ये कचौड़ी मेरे में। तो नवम सरल, ये जीवन की सरलता मुझे सर्वोचन छदीना नवम सरल सब सना चलहीना ममा भरोसा ममा भरोसा सबके संग सरलता का व्यवहार हो और मेरे भरोसे मम भरोस, मेरे ऊपर भरोसा करो और ये हर्ष न दीना न हर्ष सुख दुख के समय कत्ता लावा लावो जय जयायो तस्मात् परिहार्यार्थे न तम सोचितु मनसि, सुख दुख को समान कर लो, ये नवी भक्ति हो गई। हमारा एक की बाद एक प्रभु ऐसी क्लिष्ट स्टेज से भक्तियों का वर्णन करते चले जा रहे हैं। तो जे सुन सुन के शबरी मैया को निश्चित ही लगा होगा कि महाराज मैं तो कुछ जानू नहीं करूँ नहीं और आप इतनी इतनी बातें कह रहे हो, तो इन सब इतनी इतनी बातों को मैं भक्ति करने में मैं कैसे सक्षम होंगी। भक्ति का प्रसंग तो वहाँ माता देवहूति ने कपिल मुनि से भी पूछा है, वो प्रसंग दो एक बार अध्ययन में ही निकला है, कभी उस विवेचना को देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कल भूल गया, आज मौका लगेगा तो कपिल भगवान की जो है भगवान की भक्ति करने की जो रास्ता है वो, और ये राम जी महाराज ने कैकेयी मैया को जो उपदेश किया नवदा भक्ति का, इन दोनों के फर्क को हम आपसी रूप से कैसे समझ सकते हैं, इस पर थोड़ा सा दिमाग तो निश्चित रूप से लगाएंगे, क्योंकि वहाँ देवहूति मैया और यहाँ आपके ये शबरी मैया दोनों मातृशक्ति शरीर है और दोनों की चरित्र के बारे में वहाँ बालकांड में कहा कि देवहूति पुनितास राजा मनु की वंशावली में देवहूति पुनितास कुमारी जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरेऊ जय कपिल कृपाला और सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना और तत्व विचार निपुण भगवाना। ऐसे कपिल भगवान ने माता देवहूति को भक्ति करने का जो साधन बताया वो भी माता को उपदेश करा और कपिल भगवान के रूप में किया। यहाँ राम जी ने नवदा भक्ति का उपदेश किया, शबरी मैया के लिए किया, ये भी माता वो भी माता। तो इन दोनों में क्या कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है, इसके बारे में इस मस्तिष्क में कुछ समाचार समझदारी पैदा होनी चाहिए, जिससे भगति करत बिनु जतन प्रयासा और संसति बोल अविद्या नासा। भगवान की भक्ति करने से क्या होगा, बिना कोई जतन करे ये खेती करो, अनाज की शेष घास फूस होए, ऐसी स्थिति में भगवान की भक्ति करो तो भक्ति करने संसति मूल अविद्या नाशा,
अविद्या का जो जड़ से नाश हो जाता है। जो संसति अपने जन्म कर्म के हिसाब से जो अविद्या इस शरीर को घेरे रहती है, उस अविद्या का नाश हो जाता। संसत मूल अविद्या नाशा। अब ये 9 भक्तियों में एक के बाद एक इतनी स्टेजें चढ़ती चली गई, तब प्रभु को लगा कि भाई ऐसा लग रहा है मैया के मुख से कि मैया को तो कुछ थोड़ा सा चित्त में अब भक्ति का उपदेश सुनते सुनते ही कोई वहम तो नहीं हो गया। तब उसके निराकरण के लिए भगवान ने कही कि जी 9 भक्तियां 9 प्रकार से 9 बार में करनी पड़ेगी, 9 रीति से करनी पड़ेगी। तो मैया आगे की बात सुन ली। जो 9 पार्ट बताए गए, अब तेरे मन में निश्चित सा लग रही होगी कि मैं कहाँ किसे किसे फॉलो अप करूं। तो प्रभु बोले कि नवमऊ एक जिनके हुई, 9 में से एक भी किसी के पास हो, और पास होने के समय क्वालिफिकेशन कुछ और नहीं होनी चाहिए। बोले क्या कि नारी पुरुष इस पूरे सच्चे संसार में, चाहे पेड़ हो, वृक्ष हो, कौवा हो, चील हो, कोई भी हो, नवमऊ एक जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर कोई। इस पूरे चराचर जगत में जो आंखों से दिखता है, इसमें कोई भी हो, कागुशुंडी का शरीर रखे भी, उनको जो है भगवान की भक्ति और ज्ञान प्रसंग इतना ज्यादा मिल जाएगा। नवमऊ एक जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर कोई। और भैया सुन, कर दिया तेरे को। अब तेरे मन में फिर कहीं कोई संशय पैदा नहीं हो जाए। गुरु जी के वचनों को मान के तेने तैयार कर दिया और राम जी के दर्शन हो गए। और तो इसलिए यदि एक भी भक्ति है इन 9 में से, तो वो व्यक्ति मेरे को प्रिय हो जाता है। भक्ति करने के साधन में भगत के साधन कहूँ बखानी और सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। राम जी महाराज ने आगे उत्तरकांड में कहा कि मैं भक्ति के साधन बताता हूँ, भक्ति कैसे करी जाती है। यहाँ खाली भक्ति का स्वरूप बताया गया, और स्वरूप के साधन क्यों नहीं बताया गया। साधन इसलिए नहीं बताया गया कि सोई अतिशय प्रिय नवमऊ एक जिनके होई नाय पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अत्यंत प्रिय। क्यों? सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो भैया एक बात सुनते, तू चिंता मत करे, जी मैंने इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया है ना, इस व्याख्यान के अर्थ से जरा भी चिंता नहीं करना, क्योंकि तेरे अंदर तो वो सारी 9 भक्तियां, 9 की 9 भक्ति विराजमान है। क्यों कि एक भक्ति दूसरी भक्ति से जुड़ी हुई है। खेती करो नाज की सहज राज होए, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। संतों की संगति करोगे
तो घर गृहस्थी की बुराई बताई की बातें तो सुनने को मिलेंगी ही नहीं। और दूसरा सरस्वती कथा प्रसंग का कथा प्रसंग सुनने को मिलेंगे तो कथा प्रसंग ही मिलेंगे, और नहीं तो आजकल जो प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ, चाहे भावना कुछ भी रहती हो, लेकिन कथा और इनमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट आते हैं जो इस मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। दूसरा कथा प्रसंग गुरु पद पंकज सेवा, तीसरा भगति अमान, और चौथी भगति गुदगुन करई कपट तैयान। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु जी की सेवा करो। सेवा कैसे करो? सेवा अमानी होकर गुरु पद पंकज सेवा, तीसरा भगति अमान, अमानी होकर गुरु जी के पद पंकजों की सेवा करो। या अमानी तो हो जाती है, लेकिन इच्छा कल्पना ये रहती है कि गुरु जी हमारा ये कह रहे हैं, महाराज ये लड़की है, इसकी फोटो है, जो मेरे लड़के की फोटो है, जरा महाराज देख के तो बताओ इन दोनों का, वह लड़का लड़की को चाहता है, लड़की लड़का को चाहती है, तो मैं संबंध कर लूं क्या? अब गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति अमान, गुरु जी के पंकजों की सेवा तो खूब कर रहे हैं, गुरु जी जो कह रहे हैं वो फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन इस संसारिक जगत के प्रपंच को देख के गुरु जी गौर फंसा रहे हैं कि भैया मैंने तो कल को उल्टा सीधा हो तो इसलिए कर लिया कि गुरु जी ने कह दी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेगा, आत्म जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं दे कई पर दोषा। स्वप्न में भी दूसरे के दर्शन न करे। जब सबको भगवत स्वरूप देखोगे तो दोष दर्शन करके किसमें दोष है? जब सभी भगवान के स्वरूप है। सातम सम्मोहि मय जग देखा, तो फिर सपने नहीं देखे, परदोषा देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो पहली 5 भक्तियां हैं वो भक्तियां ओरिजिनल भक्ति है, और ये बाद बाकी 4 भक्तियां उन भक्तियों के संग अपने आप ही चली आती है। जैसे भोजन करिए तसित हित जानी, नहीं भोजन जो है भूख मिटाने के लिए करा जाता है। जिम श्वासन पट नहीं सुनते में फिर याद आवेगी, रात को कथा सुनते में आवेगी। तो जिम श्वासन पट में जटरागी, भोजन करिए तो जानी जिम ना, भोजन जो है जठराग्नि की शांति के लिए भोजन करा जाता है, लेकिन उससे शरीर को एनर्जी मिल जाती है। ऐसे ही भक्ति के कहते 5 स्वरूपों को जीवन में स्वीकार करने से 4 स्वरूप भक्ति के अपने आप ही आए। नवम छलहीना मम भरोस ये हर्ष न दीना, न हर्षो और न चित्त में दीनता आवे। मेरा भरोसा रखे। जब भगवान का भरोसा रख लिया तो क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर व्यक्तिगत जीवन की वो घटना याद आ रही कि उस दिन पेट कट गया, और अच्छा खासा कटा, और ग्राइंडर से कटा, और इतना खून बह गया, और खून निकलता देख के मुझे भगवान की उस लीला की याद आ गई। मैंने कहा प्रभु तुम्हारी लीला भी बड़ी विचित्र है। देखो तुम्हारी जो इच्छा सही मैं सिरोधार्य करता हूँ, इसको मेरा पेट कटना था ये कट गया। बस ये सोच के और मैं तुरंत इस इंतजाम में लग गया कि ये भी प्रभु की इच्छा से हुआ है, और जरूर इसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होगी, और निश्चय ही उस अच्छाई में मेरे को कुछ न कुछ मिला कि ये जीवन क्या है। इस जीवन को भगवान के समर्पण से करके आने वाली तकलीफों को हम किस तरह से तकलीफों से बच सकते हैं। और इतना मेजर एक्सीडेंट हो के भी आज ये भगवान को कथा सुननी थी। मैं बराबर ये कहता रहा कि ये जीवन समाप्ति की तरफ जा रहा था, लेकिन ठाकुर जी को कथा भी इस मुख से सुननी थी, इसलिए मैं इतनी जल्दी रिकवर होकर और सही हो गया।
और दोबारा, हालांकि कथा शुरू करने से, दोबारा कथा शुरू करने में तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगा दिया मैंने, इसलिए कि अंदर से पेट में जब गाने में जोर पड़ेगा तो कोई टाँकों में कोई नई दिक्कत न हो जाए। सही मायने में तो ये मर्यादा के मम भरोसे हर्ष न दीना, भगवान के उस भरोसे में कहीं ना कहीं कमी आ गई तो बोले कि कथा गाओ मती, इसीलिए जो है वो माला ही करते रहे, लेकिन साधन तो नहीं छोड़ा। लेकिन नवम हीना मम भरोसे हर्ष न दीना, न हर्ष हो और न दीनता आवे। कुछ लोगों ने देख के बताया कि इतने कट गए थे और ये हंस रहे थे, और हंसी तो मुझे भगवान की उस लीला पे आ रही थी कि प्रभु 40 साल से जिस काम को कर रहे उस काम को करते करते कुछ ना हुआ है, और अब जाके जो है ये स्थिति हो गई कि जीने मरने का प्रश्न पैदा होगा। प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, और उसे जीवन में स्वीकार कर लिया कि भगवान जो चाहते हैं वो अच्छा ही करेंगे। मम भरोसे हर्ष न दीना, नमो एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत धड़ तोड़े। मैया ये तो सब मैंने संसार के उपदेश के लिए बातें कही है, लेकिन तेरे अंदर तो सारी, जिसने गुरु जी के चरणों की सेवा करके और उनकी बात को मान के ये करके के प्रभु आएंगे, और इस हिसाब से मैं एक जगह रुक के, चाहे जगत में कुछ भी हुआ हो, उस विश्वास से जुटी रही कि गुरु जी ने कही आएंगे, तो तेरे को जो दर्शन हुए, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव का सहज स्वरूप, आत्मा का सहज स्वरूप तो परमात्मा ही है। ऐसे ही जो है मेरे दर्शन के फल से जो जीव को उसका सहज स्वरूप परमात्मा स्वरूप मिल जाता है। इसलिए जोगी वृंद अपना सहज स्वरूप को, जो आत्मा का स्वरूप परमात्मा है, उसको पा लेता है मेरे दर्शन के फल से, और तेरे को उसकी प्राप्ति हो गई। अब मैया देख, जब तेरे को मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो गई ना, तो अब एक मेरा एक काम और कर दे। एक काम मेरा करेगी, क्या करेगी? जनक सुता जान कहो करी जनक सुता की अगर तेरे को कुछ पता हो तो बता दो। विचार ये करें, राम जी महाराज कह सकते थे कि मेरी पत्नी सीता, तो सबरी मैया निश्चित रूप से ये कह देती कि प्रभु जब आप सबरी बातें कह ही रहे हो और सब कुछ जानते हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो इसलिए अपनी पत्नी का नहीं पूछा। जनक सुता कही सुध भामिनी, और जाना हो कहो करी भरगामिनी। हाथी की तरह से चाल चलने वाली ये शब्द कामिनी, जानो कहो करिवर कामिनी, हाथी की तरह से चाल चलने वाली है कामिनी। आप अगर जानती हो तो कहो। अब शाब्दिक रूप से यदि इन शब्दों का अर्थ निकालें तो एक बुढ़िया मैया के लिए एक बालक स्वरूप भगवान राम जी की 14 साल की 12 साल की उम्र थी, और इन शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया, तो इन शब्दों का क्या अर्थ है
इसको कल लेंगे। कथा आज बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया कथा को, तो इनको कल लेंगे। और आज कथा है विश्राम। हरि नाम कीर्तन हो। जय हो प्रभु की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राय धरण की जय। श्री राधा रानी की जय। जय